आज हम जानेंगे जैन धर्म के शास्त्रों के आधार पर एक सच्ची प्रेरक कहानी के माध्यम से कि आज हम जिस पर मनमानी कर रहे हैं, किसी को दबा रहे हैं, किसी को अधीन करके रखा है, किसी को सता रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ठीक वैसा ही हमारे साथ होगा, कभी इस जन्म में तो कभी अगले जन्म में। इसी बात को सच साबित करती हुई एक कहानी जानेंगे जैन धर्म के शास्त्र के आधार पर। तो हस्तिनापुर में एक धर्मनिष्ठ श्रमणोपासक कार्तिक सेठ रहता था। एक बार हस्तिनापुर में एक दम्भी अहंकारी तपस्वी आया। उसकी ख्याति सुनकर सैकड़ों लोग उसके दर्शन करने गए, पर कार्तिक सेठ उसके दर्शन करने नहीं गया। कार्तिक सेठ की ये दृढ़ धर्मिता देखकर तापस को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने मन में प्रण कर लिया कि जब तक वो कार्तिक सेठ को मजा नहीं चखा लेता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। तापस को राजा ने पारने के लिए आमंत्रण दिया। तापस ने कहा कि यदि कार्तिक सेठ अपनी पीठ पर थाली रखकर मुझे भोजन कराएगा तो मैं पारना करने आऊँगा, अन्यथा नहीं आऊँगा। राजा की आज्ञा से विवश होकर कार्तिक सेठ को वैसा ही करना पड़ा, यानी अपनी पीठ पर थाली रखकर उसे भोजन कराना पड़ा। गरम खीर की तपन और थाली की रगड़ से सेठ की पीठ पर थाली जितना बड़ा फफोला हो गया, पर सेठ कुछ भी नहीं बोल पाया राजा के सामने। उसका मन भीतर ही भीतर इतना दुखी था घोर अपमान से कि वो सोचने लगा कि ये जहरीला घूंट पीने से तो कहीं अच्छा था कि अब मैं घर बार छोड़कर संयम या त्याग के रास्ते पर चला जाता। कालांतर में कार्तिक सेठ अरहत मुनि सुव्रत स्वामी के पास दीक्षा ग्रहण करता है और शुद्ध संयम का पालन करके 100 धर्म देवलों का इंद्र 100 धर्मेंद्र बनता है। तापस भी काल करके 100 धर्मेंद्र का एरावत हाथी बनता है, यानी कार्तिक सेठ इंद्र बनता है और वो तापस इंद्र का एरावत हाथी बनता है। उधर वो तापस रूपी एरावत हाथी अपना अवधि ज्ञान लगाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि कार्तिक सेठ ही इंद्र बना है और वो उसके अधीन एक एरावत हाथी बना है। ये जानने के बाद वो इधर उधर भागने लगता है तो 100 धर्मेंद्र उसे पकड़ने की कोशिश करता है। हाथी अपने 2 रूप और बना लेता है तो इंद्र भी अपने 2 रूप बना लेता है। हाथी फिर 4 रूप बनाता है तो इंद्र भी 4 रूप बनाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इंद्र फिर अवधि ज्ञान लगाकर ये देखता है कि आखिर ये हाथी ऐसा कर क्यों रहा है। जब उसे पता चलता है कि ये तो वही तापस है तो उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि अभी तेरा घमंड कम नहीं हुआ, वही अहंकार वही घमंड बाकी है। सुधर जा वरना वज्र से ऐसे प्रहार करूँगा कि छिन्न भिन्न हो जाएगा। इंद्र की फटकार से एरावत हाथी समझ जाता है और इंद्र के सामने घुटने टेक कर मानो ये कह रहा हो कि मुझे माफ़ कर दो इस जन्म और पूर्व जन्म के अपराध के लिए। यही कार्तिक सेठ देवायु पूरा करके महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेंगे। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, मेघ कुमार अपने पूर्व जन्म में क्या था, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।